एक और अहम खबर, आदिल राजा के खिलाफ अदालत का बड़ा फैसला। लंदन हाई कोर्ट ने झूठा साबित कर दिया। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। लंदन हाई कोर्ट ने फैसले में आदिल राजा के इल्जामात को मुकम्मल झूठ और बहतान करार दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी इखराजात अदा करने का हुक्म दिया गया है। आदिल राजा को 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी इखराजात फौरी अदा करना होंगे। आदिल राजा के खिलाफ अदालत का बड़ा फैसला। लंदन हाई कोर्ट ने झूठा साबित कर दिया। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया है। लंदन हाई कोर्ट ने फैसले में आदिल राजा के इल्जामात को मुकम्मल झूठ और बहतान करार दिया है। इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद होगा, जिसमें हमारे साथ सबसे पहले जो मौजूद होंगे लंदन से हमारे ब्यूरो चीफ अजहर जावेद होंगे और मेसम रजा होंगे जो कि तज्जियाकार हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे आबिद लतीफ़ साहब और सीनियर तज्जियाकार। और सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं लंदन का, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ अजहर जावेद। अजहर, आप बताइएगा सबसे पहले इस फैसले की तफसील क्या है? बिल्कुल, ये बरतानवी तारीख का भी बड़ा एक अहम तरीन फैसला है। बरतानवी हाई कोर्ट के जज हैं रिचर्ड स्पीयरमैन केसी, उनकी तरफ से ये तफसीली फैसला जारी कर दिया गया और ये बड़ा अहम केस है। पाकिस्तान के ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने बरतानिया में मुकीम यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आदिल राजा के खिलाफ केस किया था। और वाकया ये है कि 2022 में आदिल राजा ने अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में, यूट्यूब के प्रोग्राम्स में इल्ज़ामात लगाए थे और इन इल्ज़ामात में उनका ये कहना था कि जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर हैं उन्होंने मुख्तलिफ मौके पे इलेक्शन मैनिपुलेट करने की कोशिश की। उन्होंने उस वक़्त के जो आसिफ अली जरदारी हैं उनसे मुलाकात की और मुख्तलिफ तरीक़ों से वो इन्फ्लुएंस करते रहे। इसके खिलाफ ये जो मुकदमा है ये बाकायदा तौर पर बरतानिया की हाई कोर्ट में चला, जिसमें दोनों तरफ के लोग पेश हुए, दोनों तरफ को सुना गया और उसके बाद बरतानिया की हाई कोर्ट ने ये बड़ा अहम फैसला, अब इसकी तफसीलात मुकम्मल जारी कर दी हैं। उसके मुताबिक जो बरतानवी हाई कोर्ट ने आदिल राजा को के बयानात को, इल्ज़ामात को गलत करार दिया और उन्होंने इस तरह के इल्ज़ामात को दोबारा दोहराने से भी मना कर दिया और 50,000 पाउंड जो है बतौरे हर्जाना आदिल राजा को अदा करने का हुक्म दिया। इसके अलावा जो अदालती अखराजात है उनकी जो अमाउंट है वो तकरीबन 2,60,000 पाउंड है। और इसके बाद सबसे अहम बात यह है कि ये जो अखराजात हैं इसके खिलाफ जो अपील की गई थी इस फैसले के खिलाफ वो भी मुस्तरद हो चुकी है। वो अपील भी मुस्तरद हो गई है। अजहर जावेद साथ ही रहिएगा, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। जमील अहमद साहब भी हमें, जो कि साबिक सफीर हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मेसम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मेसम साहब, किस तरह देख रहे हैं आप आज के फैसले को? तो अब ये मान लिया जाए कि इस अदालती फैसले के बाद ये साबित हो गया है कि जो यूट्यूबर्स हैं जो अपनी झूठी कहानियां, बहतान लगाकर, कहानियां सुनाकर यूट्यूब व्यूज के लिए इस तरह करते हैं, उनका वक्त अब खत्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सच को और सच के बयानिए को। झूठ भले बहुत बैंग के साथ आए, बहुत बड़े मुंह के साथ आए, बड़ा लाउड आए, बड़ी दूर से आए, बड़ा गज वज के आए, लेकिन झूठ झूठ होता है। और ये बरतानिया की अदालत ने साबित कर दिया है कल अपने इस फैसले से, हाई कोर्ट के, ब्रिटिश हाई कोर्ट ने। और देखें, वो एक निजाम है और आपको बड़ा मशहूर इब्राहिम का ये वो याद होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में, कि जब उन्होंने कहा था कि अदालतें काम कर रही हैं, उन्होंने कहा ब्रिटिश को किसी परेशानी की जरूरत नहीं है। तो ये वो ट्रेडिशनल अदालतें हैं जहां आपकी कोई फैज याब नहीं हो सकता किसी भी इन्फ्लुएंस से। तो ये ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब ने जो अपना केस दायर किया, जो 2022 में सारे इल्जामात इन्होंने लगाए थे, और उसके बाद अदालत एक प्रोसीजर के तहत सारी टाइम दिया आदिल राजा को, और उसके बाद इस आदिल राजा ने मुकम्मल तौर पे, आई विश के वो जो उधर पेशियां हुई हैं और जो सवाल हुए और उन सवालों के बाद जो इसकी हालत थी उधर कोर्ट में खड़े होके, चूंकि उधर कैमरा अलाउड नहीं था, वरना जिन्होंने लाइव देखा है वो बता रहे थे कि
डूब मरने का मुकाम था आदिल राजा के लिए उधर, क्योंकि झूठा था और साबित हुआ झूठा। मैं जो 50,000 इसको हर्जाना जुर्माना हुआ है, मैं उसको भी एक साइड पे करता हूं। मैं 2,60,000 पाउंड जो इसके ऊपर अदालती अखराजात है, मैं उनको भी सेट असाइड करता हूं। जो सबसे बड़ी इसकी सजा हुई है वो ये है कि 28 दिन के लिए ये अपने तमाम सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर जी। उस फैसले को और अपनी तरफ से उस झूठ के ऊपर माफीनामे को अयां रखेगा, यानी कि कोई मुबहम नहीं रखेगा, कोई छुपा डुपा नहीं बोलेगा, उसको अयां रखेगा। मैं इसकी मिसाल एग्जैक्ट ये है कि आपको याद होगा हमारे पुराने पंजाब में एक ट्रेडिशन होती थी, बल्कि केपीके की भी ट्रेडिशन थी कि किसी झूठे को या जिस तरह के फ्रॉडिये को जब पकड़ा जाता था तो मुंह काला करके गधे के ऊपर बिठा के पूरे गांव का चक्कर लगवाया जाता था। ये 28 दिन इसका मुंह काला रहेगा और ये गधे के ऊपर बैठ के यकीनी तौर पर मिज़म साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमारे साथ ही रहेगा। हमें आदिब लतीफ साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब, आप क्या समझते हैं कि सियासी पोलराइजेशन और फेक नैरेटिव के खात्मे के लिए इस तरह के फैसले आना कितना ज़रूरी है? जी देखिए, इस तरह के फैसले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आदिल राजा का कंटेंट देखें जो यूट्यूब पे आता है, तो इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। और वो फिर उस फेक न्यूज़ के साथ जो है पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, उस नैरेटिव को फैलाया जाता है। और जो जिस पे हैरत होती है कि एक बंदा जो कि आर्म्ड फोर्सेस में भी रहा और वो इतना एंटी स्टेट होता है, यानी ऐसे लगता है आपको कि शायद दुश्मन मुल्क से भी वैसा नैरेटिव नहीं कभी सुनने में आता। तो बाज़ दफ़ा ऐसी जो उनकी आप कह लीजिए कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन अपने सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है, वो सोसाइटी के लिए बहुत डिसरप्टिव है, क्योंकि डेफिनेटली एक फॉलोवरशिप है और फॉलोवरशिप भी एक ख़ास कल्ट और एक ख़ास सेगमेंट के अंदर है। तो ज़ाहिर है वो फिर उसको देखते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि देखिए इन्होंने जो डिफेमेशन, आपको 10 के करीब वो वीडियोस हैं जिसके ऊपर इन्होंने वो ब्रिगेडियर राशिद के ऊपर डिफेमेशन और उनके साथ इलेक्टोरल इंटरफेरेंस, जुडिशियल मैनिपुलेशन, ह्यूमन राइट्स और पता नहीं किस किस तरह के इल्ज़ाम लगाए। तो आज वो सारे के सारे जो ब्रिगेडियर राशिद है वो विंडिकेट हो गए। और जैसे मैसम साहब अभी कह रहे थे कि पनिशमेंट तो अपनी जगह पे जो 3,10,000 पाउंड की हुई है, लेकिन उसके साथ साथ अब जो अपॉलॉजी है 28 डेज के लिए, ये आई थिंक ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए जो फॉलो करते हैं, जो इसको इस नैरेटिव के भेंट चढ़ जाते हैं कि ये जो सारे का सारा है, ये आपकी किसी से पर्सनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन नैरेटिव तो बिल्कुल मुल्क के अगेंस्ट आता है, मुल्क से दुश्मनी का नैरेटिव होता है। तो आई थिंक ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल में अब जो फॉलोअर्स हैं उनको देखना चाहिए और ज़रा इस शहर से बाहर निकल के इन चीज़ों को देखना चाहिए। फॉलोअर्स को भी देखना चाहिए। जमील अहमद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को, जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से ये रिक्वेस्ट भी की गई है कि जो इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का झूठ बहतान लगाते हैं इदारों पर और रियासत मुखालिफ और व्यूज़ के लिए, तो उनको हमारे हवाले किया जाए। वो हमारा जो मौक़िफ़ है उसको कितनी तक़वियत मिलेगी इस फैसले के बाद? और फिर आप क्या देखते हैं, अब ये लाइन ड्रा हो गई है कि ऐसे लोगों को जो बहतान और झूठ की बुनियाद पर यूट्यूब व्यूज़ हासिल करते हैं, उनको अब कानूनी रास्ता उनका बंद किया जाएगा? जी हाँ, ये उस सम्त में एक अच्छा स्टेप है और वो भी लंदन हाई कोर्ट की तरफ से। इनफैक्ट इसको दो सेगमेंट्स में अगर 2-2 मिनट के डिस्कस कर लिया जाए तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमारे लिए और व्यूअर्स इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉलो कर लेंगे। और वो है, पहला तो इसका एस्पेक्ट है कि डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट इसका ये है कि ऐसे सीरियस इल्ज़ामात जब डिस्कस होते हैं, ख़ासतौर पे फॉरेन लैंड में, वैसे तो अपने मुल्क में भी अगर हो तो उस पर शवाहिद के साथ हमारे सियासतदानों को, चाहे वो अपोजिशन में हो या हमारे जो कमेंटेटर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, उनको शवाहिद के साथ पेश करना चाहिए। क्योंकि इल्ज़ाम पाकिस्तान में लगाना बहुत ही आसान बात है, लेकिन फॉरेन लैंड जहाँ के यूके में इस किस्म के अगर कोई एलिगेशन होती हैं तो उसको प्रूव करना पड़ता है। हमारे पास लॉज बहुत इस मामले में कमज़ोर है, वहाँ लॉ मजबूत है। 2013 का लॉ है गालबन ये, जिसके तहत कि ये सज़ा मिली है और इसी के तहत पहले
बड़े बड़े पब्लिकेशंस को मिली हुई है। गार्जियन को 2012 में सजा मिली हुई है, फिर दोबारा गार्जियन को 2015 में, इतने रिनाउंड केस, बीबीसी को 2018 में, 2012 में, और डेली मेल को 2022 में। इस किस्म की सजाएं पहले कोई सजा से वहां बचना बड़ा मुश्किल काम है अगर एलिगेशन लगाएं और उसको साबित ना कर सके। तो इसी तरीके से ब्रिगेडियर राशिद विंडिकेट हो गए, रिटायर्ड, और उनको, उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए जी उन पब्लिकेशन या उन यूट्यूब के जरिए जो कि 10 के करीब थे, कोर्ट कहती है कि वो साबित नहीं हो सके डिफेंस बिल्कुल के तरफ से। इसीलिए इतने ज्यादा उन पर जुर्माने और बाकी जो कदगने बिल्कुल जो ऐसे हमारे जुर्माने बाकी। लगाए गए हैं। जमील साहब साथ ही रहेगा, मीसम साहब की तरफ चलते हैं। मीसम साहब, आप क्या समझते हैं कि आदिल राजा के खिलाफ फैसला उन सियासी हलकों के लिए भी मैसेज है जो उनके बयानी को सपोर्ट करते थे कि बस अब रुक जाएं, डिजिटल अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो गई है? मैं समझता हूँ ये हर उस शख्स के लिए मैसेज है जिसने मुल्क के साथ गद्दारी करने के लिए झूठे बयानिए और झूठे लोगों का सहारा लिया। ये अब उनके लिए, और ये एक तबले जंग है, और ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए भी जो शहजाद अकबर जैसे या शहबाज गिल जैसे लोग जो इस वक्त बाहर बैठ के और इस तरह मुल्क के ऊपर जो है वो हर्जा सराई कर रहे हैं। ये वो वक्त जमाना गुजर गया जब आप कहते थे कि दो आदमियों का आप कुछ नहीं कर सकते, जो एक आपके मुंह पे बैठ के झूठ बोले या दरिया के उस पार से आपको गाली दे। अब मुंह के ऊपर झूठ बोलने वाले के मुंह पे जोरदार तमाचा पड़ेगा और दरिया के उस तरफ बैठ के गालियां देने वाले को खींच के वापस मुल्क में लाया जाएगा। इस वक्त रेड वारंट के ऊपर काम शुरू हो गया है, पिटीशन दायर कर दी गई है। इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द ये सारे लोग, शहबाज गिल जैसे, ये जो बड़ा बाजा आदिल राजा था, और ये जो शहजाद अकबर जैसे लोग जो इस वक्त यूट्यूब पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के पूरी की पूरी कौम को और पूरी एक हमारी यूथ को जो बरगलाने की कोशिश का जो एक साजिश का हिस्सा बन रहे थे, इनकी इतनी औकात तो नहीं है कि ये खुद साजिश करें, ये किसी साजिश का हिस्सा बन रहे थे। तो इन सब को आप बहुत जल्द देखिएगा कि इस वक्त जो मच्छर वाला स्प्रे किया जाता है ना, तो जिस तरह सारे मच्छर गिर के एक जगह पे आते हैं, ये उस तरह अब इनके गलों में पट्टे डाल के पाकिस्तान में वापस लाया जाएगा और पूरी कौम के सामने इनको खड़ा कर किया जाएगा कि कहां से इनको फंडिंग आती थी। अब आपके तवज्जो से मैं एक और बात भी बताता जाऊं जो अनकरीब अगली एपिसोड में आने वाली है, कि सिर्फ ये अदालत का फैसला नहीं है आदिल राजा का, इसकी पूरी की पूरी मनी ट्रेल भी पकड़ी जा चुकी हुई है, और न सिर्फ इसकी बल्कि शहजाद अकबर की भी और शहबाज गिल की भी, इन सब की मनी ट्रेल और इनकी सारी एविडेंसेस सारी कलेक्ट हो चुकी हुई हैं कि जहां से ये लोग फंडिंग ले रहे हैं और जिस जगह से और फंडिंग के हवाले से भी तमाम तर जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। आबिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आबिद साहब, आप किस तरह देखते हैं कि ये जो इस तरह के जो मामलात होते हैं, जिस तरह सनसनी फैलाई जाती है, कौमी सलामती के मामलात को आगे रखकर उनकी कहानियां, झूठी कहानियां बनाकर, बहतान लगाकर सनसनी फैलाने की कोशिश की जाती है, व्यूज़ हासिल किए जाते हैं, तो ये अब देखने वालों को और फॉलो करने वालों को भी समझना चाहिए कि ये आज़ादी इजहार नहीं है, बल्कि ये अपनी रियासत को कमज़ोर करने के मुतादिफ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, ये आज़ादी इजहार तो कहीं से भी नहीं है, ये तो एक प्रिजन है। ये तो आप मुल्क के अगेंस्ट जो, अगर आप उनका कंटेंट देखिए, जो उनका कंटेंट आता है, जिस तरीके से जो आपके एलिमेंट हैं नेशनल पार्क के, और जो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं, फिर जो आपकी लीडरशिप है, उसके ऊपर जिस तरीके से बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी उसके, जो एक पूरा एक झूठी कहानी जो बुनी जाती है, वो दैट इज़ वेरी डिट्रीमेंटल। अच्छा, अब देखें, अब मैंने जैसे कहा ना, पॉलिटिकल डाइसेंशन तो हो सकती है, पॉलिटिकल डाइवर्जन भी हो सकती है। आप इंडिया में देखें, बहुत सारे एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग हैं, रविंद्र राय है, डॉक्टर थापर हैं, एक जो मुस्लिम हिस्टोरियन हैं, वो हैं, जिनको इवन आरएसएस ने कई दफ़ा मारने की भी धमकी दी है। लेकिन क्या आप कभी उन लोगों को आपने नहीं सुना होगा कि वो अपनी स्टेट के अगेंस्ट, अपनी लीडरशिप के अगेंस्ट, और इस तरह की कहानियां झूठ पे मबनी, वो जो बात करते हैं वो फैक्चुअल होती है, पॉलिटिकल होती है। तो ये जो एक बयानिया बनाया जाता है जी, विच इज एक्चुअली ये बहुत डैमेजिंग है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे जो यूथ है वो एक, वैसे भी यूथ एक एक्सप्रेशनिस्ट होती है,
उनको पता नहीं है कि किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना, वो सेंस ऑफ मेच्योरिटी नहीं है, वो साइकोलॉजिकल डेप्थ नहीं है, तो फिर वो लोग जो है वो टारगेट हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह वो झूठी चीजें बताई जाती हैं, उनको एक नैरेटिव बनाया जाता है, उस नैरेटिव में अपनी तरफ से फैक्ट डाले जाते हैं, जगहों के नाम, चीजों के नाम, लोगों के नाम, और फिर बताया जाता है कि जी ये जो एक्चुअली मीटिंग हुई थी इसमें ये बात नहीं हुई, इसमें ये बात हुई है। तो बहुत सारे उसके फिर टेकर्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ जी, और जहां तक बात है, जैसे भी एम्बेसडर साहब भी बात कर रहे थे कि हमारी जाहिर है ब्रिटेन के साथ कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कोई भी मुल्क में से कोई भी क्रिमिनल कुछ भी करके कहीं चला जी जाए और वहां से जाके बार बार स्टेट को चैलेंज कर रहा हो और आप उसका कुछ ना कर सकें। क्योंकि ऑफ कोर्स हम यूएन चार्टर के मेंबर हैं, बिल्कुल। हम इंटरपोल के जो की जो रेगुलेशंस हैं उसके मेंबर हैं। तो रेड वारंट के थ्रू और मैकेनिज्म्स के थ्रू डेफिनेटली इवन सुप्रा एक्स्ट्रा जो बिल्कुल ऐसा ही एक्सट्रेडिशन। आपने आपने बड़ा जो है ना अहम नुक्ता उठाया है। मैं जमील अहमद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। जमील साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर अदालतें इसी तरह झूठ के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती रहें, फैसले आते रहें, तो जो सियासी कल्चर है वो बदल सकता है, इल्ज़ाम तराशी की सियासत ख़त्म हो सकती है? हमारे यहाँ जो पिछले कोई 2 दहाइयों से गालम गलोच की सियासत, इल्जाम तराशी की सियासत और बिल्कुल कीचड़ उछालने वाली सियासत, अखलाक से गिरी हुई सियासत, उससे कम से कम एक जान छूट जाएगी हमारे ये 25 करोड़ आवाम की, कि अगर कोई थोड़ी सी उसमें नफासत आ जाएगी। और अभी भी आप देखें कि कोर्ट ने जो कि ये सिविल केस को, डिफेमेशन के केस को लिया 2013 के एक्ट के तहत बरतानिया के, और वहाँ केसेस जल्दी फैसले हो जाते हैं। हमारी तरह नहीं कि केस कभी आज तक डिफेमेशन का केस कभी कोई फैसला सुनने में आया ही नहीं है कि हो जाए। हमें भी इन लॉस को जरा उस अस्तर तरफ इस्तवार करना चाहिए। आप देखिए कि राजा को क्या कहा कोर्ट ने कहा कि आपका एविडेंस रिलायबल नहीं है, और अगर आप कहते हैं कि मैंने मिस्टेकन एग्जेजरेशन की है तो वो भी साबित नहीं हो सका। जी। मतलब इस हद तक कोर्ट बारीक बीनी में गई है, और मैंने इसका जो मुशाहिदा किया है और जो मुतालिया किया है उस लिहाज से तो वहाँ ये हमारे यहाँ भी मेरा ख्याल है कि कुछ ये पेचो खम दूर हो जाएं तो हमारी सियासत, हमारे माशरे में कुछ तमीजदारी आ जाएगी। रहा आपका सवाल कि एक्स्ट्राडिशन, पिछले आपने सेगमेंट में मुझसे सवाल किया, वो झूठे थोड़े से इल्जामात पर ऐसा ही फैसला आना था जो कि आया है। हमारे साथ मौजूद थे, लंदन से मौजूद थे हमारे ब्यूरो चीफ असर जावेद, और मेसर मिर्जा तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जमील साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।